हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस निंजा के लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। यानी कि आज के डे 13 जून को जो इंटरव्यू हुए थे उनके हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस के इंटरव्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप टीसीएस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस ईसी। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस आपकी ईसी ब्रांच के स्टूडेंट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि डिफरेंट ब्रांच के अगर आप स्टूडेंट है, आईटी ब्रांच के नहीं है, तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे होने वाले हैं, क्या सिचुएशन आप वहां पे फेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू देने से पहले आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंपोर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है अपने पास, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका फर्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके बाद जो आपके रेज्यूमे, मार्कशीट, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी प्रूफ आप अपने साथ रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस इंटरव्यू डिटेल के बारे में। गाइस, यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ आपके ईसी ब्रांच के स्टूडेंट्स के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। सिलेक्शन लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूँ। ड्यूरेशन जो इंटरव्यू की थी वो 25 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस निंजा के इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। सो टीसीएस निंजा का क्या होता है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही एक बेसिक लेवल के इंटरव्यू होता है। अगर आप टीसीएस निंजा में जाते हैं तो अगर आपकी प्रोफाइल टीसीएस निंजा है तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट बहुत ही बेसिक लेवल का इंटरव्यू होता है। जिस तरीके से इंटरव्यू है तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे पैनल क्या था, पैनल में 3 डिफरेंट मेंबर थे। एक आपका टेक्निकल पर्सन था, एक आपका मैनेजर था, एक एचआर था। तो 3 डिफरेंट पर्सन, टेक्निकल पर्सन कुछ अलग क्वेश्चन पूछते हैं, मैनेजर कुछ अलग क्वेश्चन पूछते हैं, एचआर तो 3 पर्सन रहते हैं। एक तो आपका टेक्निकल टीम से रहता है, एक मैनेजर रहता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, एंड एक आपका एचआर। सो पैनल में 3 लोग थे। अब हम बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट मैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि हर कंपनी में जाते हैं तो इंट्रोडक्शन वहां पे होता ही है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आईटी ब्रांच के नहीं है, डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि एचआर से पूछा गया था। एचआर ने डायरेक्टली यहाँ पे पूछा था कि अगर आप लाइक व्हाई आईटी फ्रॉम ईसी, देन व्हाई डिडंट यू टेक सीएसएन आईटी। आपने सीएसएन आईटी ब्रांच क्यों नहीं ली? अगर आप ईसी ब्रांच के हैं देन क्यों आईटी चूज करना चाहते हैं? तो इस वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि आपके माइंड में क्या है, क्यों आईटी चूज करना चाहते हैं, क्या रीजन था आपको सीएसएन आईटी ब्रांच नहीं मिली या फिर नहीं लेना चाहते थे। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीसीएस। ये भी आपके एचआर ने क्वेश्चन पूछा था कि टीसीएस आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, टीसीएस के पीछे क्या रीजन है ज्वाइन करने के लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि सभी एचआर, टेक्निकल पर्सन या फिर एमआर आपसे पूछ सकते हैं मैनेजर राउंड में कि टीसीएस आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल राउंड यानी कि टेक्निकल पर्सन से टेल मी ऊप्स विद एग्जांपल। आपको ऊप्स के मतलब क्या होते हैं, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कैसे यूज करते हैं, कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताइए, आप अपने प्रोजेक्ट में उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और एग्जांपल के साथ वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है हाउ लॉन्ग विल यू वर्क विद अस इफ वी हायर यू। ये भी एचआर से क्वेश्चन गाइस पूछा गया था। गाइस, यहाँ पे अगर आप डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स तो मोस्टली आपके मैनेजर और एचआर आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। टेक्निकल एज सच आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस यहाँ पे उनका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हाउ लॉन्ग विल यू वर्क विद अस इफ वी हायर यू, कि आप कितने टाइम तक हमारे साथ वर्क करोगे अगर हम आपको हायर करते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही सोच समझ के लॉजिकल वे में इसको आंसर करना है। सेकंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है पिलर ऑफ ओप्स, लाइक जो आपके एब्स्ट्रैक्शन से इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड लाइक इंटरफेसेस वगैरह है, पिलर्स ऑफ ओप्स, इसकी डेफिनेशन आपसे गाइस वहां पे पूछी जा सकते हैं। ओके, उसके बाद गाइस अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका बिहेवियरल क्वेश्चन था, ये आपका मैनेजर से पूछा गया था, मैनेजर। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन था व्हाट इफ अदर कंपनी गिव यू मोर सैलरी। ओके, ओके, यहाँ पे गिव है गाइस, गिव यू मोर सैलरी। तो क्या क्या होता है बेसिकली कि अगर यहाँ पे चांसेस होते हैं कि अगर आपको दूसरी कंपनी टीसीएस से ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है तो आपका क्या वहां पे रिएक्शन होगा, क्या आप वहां पे एक्शन लेंगे। तो गाइस, ये आपकी क्या हो, कंपनी की लॉयल्टी, कंपनी के प्रति आपकी लॉयल्टी चेक करने के लिए वाला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अगर आप टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने पूछ लिया था वाई टीसीएस। अगर यहाँ पे टीसीएस के बहुत बड़ की तारीफ आपने कर दी कि टीसीएस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टीसीएस के बेनिफिट है, अगर इस क्वेश्चन पे आप लैग कर जाते हैं कि नहीं, अगर मुझे दूसरी कंपनी सैलरी ज्यादा देगी तो वहां पे मैं ज्वाइन कर लूंगा, तो यहीं पे आपकी यहाँ पे
इंटरव्यू गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लॉयल्टी कंपनी की तरफ नहीं रहेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी तारीफ कर दी है, फिर आप कहेंगे कि मुझे ज्यादा सैलरी वाली कंपनी में, तो एचआर वहां पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि आपने फिर तो अभी पहले कहा था कि भाई टीसीएस इतनी अच्छी कंपनी है, टीसीएस में इस तरीके से काम होता है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बट अभी आप कह रहे हैं कि ज्यादा सैलरी मिलेगी तो दूसरी कंपनी में। तो आपको बहुत ही लॉजिकल वे में इसको सोचना है एंड इसको आंसर करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी की इन एसक्यूएल। गाइस यहाँ पे डेटाबेस के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछ सकते हैं कि प्राइमरी की क्या है, इसको कोई एग्जांपल बता सकते हैं रियल लाइफ जहाँ पे प्राइमरी की यूज होती है, रियल लाइफ एग्जांपल जो टेक्निकल पर्सन ने पूछा था, ऐसे मैंने मेंशन करके रखा है। उसके बाद व्हाट इज CRUD ऑपरेशन, आपकी क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट जो कमांड्स होती हैं एसक्यूएल में, व्हाट इज CRUD ऑपरेशन इन एसक्यूएल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। ओके, सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करवा सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन एक जरूर पूछना है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली कह देना कि नो यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, यू शुड आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, लास्ट में आप एक क्वेश्चन पूछना जिससे इंटरव्यू का काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही बेसिक लेवल का इंटरव्यू था। 25 मिनट में पूरा इंटरव्यू कवर हो चुका था। आपका कैंपस प्लेसमेंट का इंटरव्यू था फॉर बेंगलोर लोकेशन। ओके, आपका यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे यहाँ पे हुआ था इंटरव्यू, और ईसी ब्रांच का यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। ओके, सो इस वीडियो में हमने लेटेस्ट टीसीएस के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया है। आगे की वीडियोस में हम और भी टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल, टीसीएस प्राइम प्रोफाइल के लिए हम बात करने वाले हैं। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना आप कौन से प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, कौन से प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इंटरव्यू जरूर डाल दूंगा। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। हायरिंग अपडेट्स भी आएंगे, कोर्सेज वगैरह आपको मिल जाएंगे, प्लेसमेंट मटेरियल भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।